ओके, तो यस्टरडे अपने देखा था कि चैप्टर 9 में क्या क्या बताया गया है फॉरेन ट्रेड। हमने कल इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मीनिंग के बाद रीजंस पढ़े, ठीक है। और आज अपने करने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेचर मीन्स किस तरह से काम करता है, क्या नेचर है उसका, कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स सच स्पेशल फीचर एंड एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड विच गिव इट्स यूनिक आइडेंटिटी। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स जो इस इंटरनेशनल ट्रेड को एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, किससे, सारे अदर ट्रेड से। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डिटरमाइंड बाय द सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग ट्रेड पॉलिसीज़ एंड लॉज गवर्निंग ट्रेड डिज़ार्स। मतलब जो नेचर जो है वो किसके बेसिस पे बनाया गया है, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, ट्रेड को, क्या होता है वो, ट्रेड पॉलिसीज़, फिर लॉज, फिर गवर्नमेंटल इश्यूज़, ये सारे के बेसिस पे क्या डिटरमाइन किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेजर इन इंटरनेशनल ट्रेड। मीन्स जो ये क्या है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो जियोग्राफिकल एरिया है और जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो लैंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी क्या बोलते हैं मोबिलिटी होती है, वो उसमें लेस होती है, ठीक है। क्योंकि जैसे कि अगर अभी इंडिया है, ठीक है, अपना टाटा देख ले, टाटा की कितनी कंपनीज़ है, बट वो हम टाटा के जो सॉल्ट बनाने की कंपनी है, ये जो उसने जो लैंड ऑक्यूपेशन करके रखी है, ठीक है, वो अगर हम सॉल्ट बाहर से इंपोर्ट करें तो जो वो लैंड ऑक्यूपेशनल जो मोबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मीन्स इन द सेंस यहाँ पे जियोग्राफिकल जो फैक्टर होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हो, मतलब इंपोर्ट करते हो, तो आपको क्या होता है कि जो लैंड ऑक्यूपेशनल जो फैक्टर होता है, जियोग्राफिकल जो मार्किंग होती है, वो आपको कम यूज़ करनी पड़ती है। लेबर इज़ लेस इन मोबाइल इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब लेबर जो होते हैं कि यहाँ पे अपने जब हम कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जो लेबर वर्क जो लगता है जो प्रोडक्शन में, वो टेक्निकली तो कम ही हो जाता है, ठीक है। तो व्हाट दे आर सेइंग, द लेबर इज़ less mobile in international trade owing to policy and social reason. Certain type of huge capital is less mobile, while there are policy restriction on mobility of some other types of capital. मतलब क्या बोलता है कि there are सब क्या बोलते हैं, क्या mobility less है किस पे, huge capitals पे, ठीक है, which while they are policy restriction on mobility of some other type of capital. मतलब जहाँ पे थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन भी है किस पे, कुछ सम टाइप ऑफ मोबिलिटी पे। एंटरप्रेन्योर्स आर लेस मोबाइल फॉर द सेम रीज़न एज लेबर। मतलब क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो भी कम है, क्योंकि बाहर से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा ना, ठीक है। वहाँ पे बाहर से एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो भी कम हो गए, टेक्निकली वो सारे भी कम हो गए, है ना। तो जगह क्योंकि एक ही मेन जो होते कुछ, अगर सारे तो छोटे एंटरप्रेनर्स जो है वो इंपोर्ट नहीं करवा सकते, मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दूसरी कंट्री से। जो बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं मार्केट के, ठीक है। अभी जैसे कि अपने फ़ोन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो फ़ोन्स के तो वैसे 1000+ वेरिएंट्स है, ठीक है, बट उसमें से इंपोर्ट कौन करवाता है इंडिया को। मीन्स इंडिया में फ़ोन्स कौन भेज पाता है, बिग प्लेयर्स ओनली, मेनली बिग। उन्होंने देखा होगा इंस्टाग्राम, आपने लोगों ने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे पाइनएप्पल से लेके बहुत से ब्लैकबेरी, चेरी, फिर ये सारे बहुत से वेराइटीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बट वो इंडिया में नहीं आ पाते बिकॉज दे आर नॉट अ बिग प्लेयर्स। तो ठीक है, जो छोटे स्मॉल प्लेयर्स आते हैं उनके लिए होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत कम होती है, ठीक है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड इन मैनी वेराइटीज़ ऑफ गुड्स। तो ये तो सिंपल सी बात है, पॉइंट के नेम पे से ही समझ होगा कि जो ट्रेड होती है वो किन से बहुत सी वेराइटीज़ ऑफ गुड्स के लिए होती है। लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर मेड अवेलेबल थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड सो एज सेटिस्फाई द नीड ऑफ पॉपुलेशन विथ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स आते हैं, ठीक है, किसके लिए, फॉर टू सेटिस्फाई ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइफस्टाइल, ठीक है। ये सबको सेटिस्फाई करने के लिए क्या लार्ज अमाउंट में वैराइटीज़ आते हैं। अब सब जैसे कि हम एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं फ़ोन का, ठीक है। तो फ़ोन क्या है कि देख, अभी कोई जो होते हैं
6,000 के फ़ोन में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, जो कोई होते हैं 20,000 के फ़ोन में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी कार भी ले ले, जो कार के मेन इंजन्स है वो तो हमें इम्पोर्ट ही करते हैं। यहाँ पे ऑडी जो है, ऑडी को छोड़ के जो मर्सिडीज़ वगैरह है, मर्सिडीज़ BMW, उनके जो इंजन होते हैं वो हमें इम्पोर्ट ही करने पड़ते हैं बाहर से, तो ठीक है। और फिर एक और कार हो गई, इसका नाम मैं भूल गया, जो समथिंग, हाँ, पोलो का जो इंजन होता है वो भी बाहर से आता है, ठीक है। अभी पोलो और मर्सिडीज़ में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है, बट पीपल आर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टाइल। तो ये क्या है, तो वो हो गया एक तरह से डिफरेंट लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट लिविंग ऑफ लाइफ स्टाइल को सेटिस्फाई करता है कौन, इंटरनेशनल ट्रेड, उसके हेल्प से। बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट के वेरिएंट्स है, एक गुड्स के बहुत सारे टाइप है, ठीक है। कोई लग्जरियस है, कोई कम लग्जरियस है, कोई नॉर्मल है, काम चला हुआ है, ठीक है। ट्रेड इन मैनी वैरायटी ऑफ गुड्स, तो ये नीचे भी वही लिखा गया है। मोर चैलेंजिंग इन नेचर, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ मोर चैलेंजिंग फॉर ट्रेडर्स एज एनवायरमेंट, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, प्रेफरेंस, हैबिट, टेस्ट एक्सेट्रा। मीन्स इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्या है, मोर चैलेंजिंग है फॉर ट्रेडर्स। क्यों? ट्रेड करने वालों के लिए मोर, एनवायरमेंट, पहला फैक्टर आता है एनवायरमेंट, ठीक है, कि वहाँ का जो एनवायरमेंट है, अभी वहाँ कोई क्या बोलते हैं कि कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो ये इस एनवायरमेंट में, इंग्लैंड के एनवायरमेंट में तो टिक जाते हैं बिकॉज वहाँ का मौसम ठंडा होता है, बट अगर वो इंडिया में आए तो इट्स कांट बी रिलायबल, वहाँ पे वो ख़राब हो सकता है प्रोडक्ट। दूसरा चीज़ फैक्टर आता है लैंग्वेज, ठीक है। अभी अगर आप क्या बोलते हो, एक फ़ोन यूज़ करते हो और आप अगर क्या बोलते हैं अरब या फिर अफ़गानिस्तान या फिर चाइना का फ़ोन ले लो, ठीक है, चाइनीज़ स्पेसिफिक फ़ोन ले लो, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज फैक्टर आता है, ठीक है। तो लैंग्वेज फैक्टर भी हर जगह में, कोई भी डेली प्रोडक्ट्स या फिर कॉस्मेटिक या फिर क्या बोलते हैं अपने, कोई भी एक चीज़ ले लो, घर पे एक मशीन ले लो, अगर वो मैनुअली इंग्लिश में नहीं होती तो हमें समझ में तो नहीं आती, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वी हैव टू सी दिस लैंग्वेज फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट कल्चर में भी अफेक्ट करता है। कभी कोई ऐसा सिंबल जो होता है, कभी कुछ ऐसा होता है जो कल्चर वो वाइज हर्टिंग होता है, तो वो चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। कस्टम्स एंड प्रेफरेंस, हैबिट्स एंड टेस्ट। अभी तू क्या बोलते, गुजरात में आके तीखी चीज़ों बेचने की कोशिश कर, जल्दी नहीं बिकेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, मीठा। तमिलनाडु में जाके मीठा बेचने की कोशिश कर, वहाँ पे भी वो नहीं बिकेगा, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे लोग क्या प्रेफर करते हैं, तीखा। तो यस, दिस टेस्ट प्रेफरेंस ऑल्सो कम ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो यही सेम चीज़ कहाँ पे अफेक्ट करती है, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को। दूसरे जब हमें ट्रेड करना होता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करना पड़ता है एज अ economic vary. Traders have overcome barriers in order to trade. Fourth, requirement of diplomatic effort for the setting up and development of international trade. The effort of traders solely are not enough. ठीक है, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल, ये इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट करने का जो एफर्ट है वो दोनों तरफा होना चाहिए। मीन्स सपोर्टेड बाय हुम, गवर्नमेंट थ्रू, सारे देशों की जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं और जहाँ से ट्रेड हो रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी नेशन हैव टू मेक डिप्लोमेटिक एफर्ट होल्ड इनफॉर्मल मीटिंग्स एट द सेम टाइम। नेशन हैव टू ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स एक्सेट्रा। मतलब ये चीज़ मतलब डेवलप करने के लिए कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, उसके लिए मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हो, कौन सी इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, फेयर्स लगाने चाहिए। और इंडिया में जैसे कि होता है मैकेनिकल फेयर, ऑटो फेयर, जहाँ से बाहर की वेस्ट कंपनियाँ आके अपना जो रिसर्च होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एफर्ट्स किसको डालने चाहिए, गवर्नमेंट को डालने चाहिए। नाउ for example, in order to promote international trade in Gujarat, the state government organized the Vibrant Gujarat Summit. ठीक है, for order किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए क्या किया, गुजरात की गवर्नमेंट ने एक समिट बैठाई, वाइब्रेंट गुजरात समिट, जहाँ पे लोग आके अपने आइडियाज़, अपने टेक्नोलॉजी एक्सचेंज किए, कहाँ पे, एक दूसरों से, ताकि वो जो चीज़ है वो और डेवलप हो सके और जो ट्रेडिंग फैक्टर है एंटरप्रेन्योर्स की वो बढ़ जाए, और क्या बोलते हैं कि सारे जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़े, सब मतलब
एक ह्यूज मार्जिन में ट्रेडिंग हो, ताकि जो गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो। तो इतना एक सिंपल सा पॉइंट है इसमें। अगर तुझे कोई डाउट हो, तुमको कोई डाउट हो तो मेरे को वापस एक पॉइंट अंडरलाइन करके बोला। नॉलेज एंड फोरकास्टिंग रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट करेंसी। पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड आर टू बी मेड इन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी एंड एवरी ट्रेडिंग कंट्री हैज़ टू convert her national currency into international currency. For this purpose, information regarding the value of various currency and the changes इन देयर वैल्यूज इज एसेंशियल। देखो यहाँ पे इस 5th पॉइंट में एक साफ साफ बताया गया है कि ये पॉइंट किस लिए है, किसके लिए। जो एक्सचेंज होता है वो कौन से वे में होगा। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, तो उसके बदले आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। वो किस पेमेंट में होगा, वो एक इंटरनेशनल करेंसी होती है। अभी मार्केट की इंटरनेशनल करेंसी है डॉलर, बट अगर इस तरह से जो कोरोना पैंडमिक चल रहा है, अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं गया तो जो डॉलर है वो इंटरनेशनल करेंसी से जल्दी हट सकता है, बिकॉज ऑफ चाइना एंड रशिया और बाकी यूरोप में भी जो यूरो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। एंड अमेरिका के डॉलर्स की हालत अभी ख़राब है। तो मेनली वी आर यूजिंग टिल नाउ डॉलर, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी कंट्री की करेंसी है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटरनेशनल करेंसी से। वो किस में होती है, डॉलर्स में, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट करके एक प्रॉपर उस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, जो करेंसी एक्सचेंज का जो प्रॉपर नॉलेज होता है वो हमें अपने पास रखना चाहिए। इट्स जस्ट एन यही बताया गया है इसके अंदर। फिर भी लेट्स रीड इट फास्ट। इंटरनेशनल ट्रेड कैन डेवलप ओनली विद द जॉइंट एफर्ट हाँ, यहाँ 5th पॉइंट। पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड आर टू बी मेड टू इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी एंड एवरी ट्रेडिंग कंट्री हैज़ टू कन्वर्ट हर नेशनल करेंसी इनटू इंटरनेशनल करेंसी। फॉर दिस पर्पस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ वेरियस करेंसी एंड द चेंजेस इन देयर वैल्यूज इज एसेंशियल। इफ फॉरेन करेंसी परचेज एट एक्सपेंसिव रेट द ट्रेडर मे इनकर अ लॉस। इट इज़ फॉर दिस ट्रेडर हैव टू हायर एक्सपर्ट हु कैन गाइड इन मैटर ऑफ एक्सचेंज रूल्स। तो यहाँ पे क्या करता है, एक ट्रेडर को हायर करना पड़ता है, किसको, एक एक्सपर्ट को, हु कैन गाइड इन द मैटर ऑफ एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यही जो मैंने तुम लोग को समझाया अभी। जॉइंट एफर्ट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड कैन डेवलप ओनली विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड एंड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया 6 पॉइंट में कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे हैपन हो सकती है, किसकी वजह से, तो जॉइंट एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ वेरियस कंट्री। मतलब अभी जैसे कि एशियन ट्रेड्स है, तूने सुना नहीं होगा, बट एशियन ट्रेड्स जो है वो क्या करती है, मीन्स जो इसमें जितने भी एशिया के जितने लोग हैं वहाँ पे वो जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी, है ना। तो वो किसके मदद से हुआ, जो वहाँ पे अपनी एशिया की सारी गवर्नमेंट है, ठीक है, एशिया की जो सारी गवर्नमेंट है वो अपने सारे कंट्रीज़ को मर्ज करके एक क्या बोले ट्रेड सेंटर बनाते हैं, जहाँ के एशिया के सारे गुड्स आके एक दूसरे को ऐसे, वैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ठीक है, उसमें पूरा वर्ल्ड आता है। फिर एक है अफ्रीकन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक है यूरोप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मेन क्या है, WTO, है ना। तो ये जो है वहाँ पे क्या होता है कि आपकी ट्रेड एक्सचेंज की सारी प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ वुम गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सारी चीज़ें हैं WTO। The political system of all countries must work towards making their policies for conducive for trade। जो political system of all countries को क्या करना चाहिए कि अपनी जो policies है वो ऐसी बनानी चाहिए जिससे क्या लोग एग्री करें और उसमें आगे चल के मतलब सब एकदम ईजीली जो हो जाए वो ट्रेड हो जाए। बट हालांकि अभी जो चीज़ें हैं वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा हार्ड है बिकॉज ऑफ सम हार्ड पॉलिसी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुम। अरब देश की जितनी भी जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अफ़गानिस्तान की पॉलिसीज़ जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब वहाँ पे ट्रेड इजीली नहीं कर सकते हो। अभी इंडिया और रशिया का जो फ्रेंडशिप है वो डिफरेंट है। वहाँ पे इंडिया से रशिया इजीली एक्सपोर्ट कर लेता है, पर वही चीज़ जब यूरोप में जाती है तो रशिया का जो यूरोप के साथ लेन देन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना इंडिया के साथ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे यही है कि सारी कंट्रीज़ को जो ट्रेड जो होता है पॉलिसीज़ उस पर थोड़ा लीनिएंट बतानी चाहिए और प्रॉपर वे में करना चाहिए।
Okay, now impact of political and social ideology. The size of direction of international trade is greatly influenced by political and social events taking place in the world. For example, trade relationship between nations get disturbed owing to event like World War. On the other hand, if the leaders of world engage in promoting trade, then nations are divided away from war and world trade increase. मतलब क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि अगर एक बेटर एग्जांपल लेके समझते हैं 7th पॉइंट को, ये अगर जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड अच्छे से करने लग जाए, खाने पीने का सामान एक्सचेंज करते, डेली लाइफस्टाइल की चीज़ें अच्छे से एक्सचेंज करने लग जाए, तो जो वर्ल्ड जो वॉर के मतलब जो वॉर के चांसेस है, ठीक है, वो बहुत कम हो जाते हैं, कैसे डिक्रीज के ना के बराबर हो जाते हैं. इफ़ द कंट्रीज डू ट्रेडिंग विथ ईच अदर वेरी नाइसली, द चांसेस ऑफ वॉर कम वेरी लोस. तो ये क्या एक सोशल फैक्टर पे भी इफेक्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, उसके फ़ायदे हैं ये, है ना. तो इंटरनेशनल ट्रेड के ये फ़ायदे हैं, ठीक है. और क्या बोलते हैं, जो इसमें वर्ल्ड वॉर को भी टाला जा सकता है इफ़, अगर जैसे कि अभी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा एंड बीइंग सैड वो हो भी सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज़ है वो अपनी सारी ट्रीटीज़ तोड़ ताड़ के, अभी की जितनी इज़राइल पैलेस्टीन देख लो, अरब में भी बहुत सारे वो बिट्रेल हो रहे हैं, ब्राज़ील अर्जेंटीना देख लो, ठीक है, कैनेडियन और अमेरिकन में भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है. तो ये रशिया फ्रांस में भी वापस से बहस होने लग गई है. तो ये सारे जो है, अगर इन चीज़ों को टालना हो या फिर वर्ल्ड वॉर को टालना हो, द बेस्ट वे इज़ ट्रेडिंग, ठीक है. ट्रेडिंग से लाइफ इजी भी हो जाती है और जो वॉर की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं. तो वही चीज़ आपको अगर एग्ज़ाम में आए तो इसी वे में लिखना है, कि अपने लैंग्वेज में लिखना, और यही चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. और एक बार for better explanation, go and read it. The scale of international trade is vast, as it involves several countries, several varieties of goods, several rules, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. जो स्केल है इंटरनेशनल ट्रेड का, अगेन वही सेम चीज़, जो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड है, क्योंकि ये क्या इंक्लूड करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, पॉलिसीज़ को इंक्लूड करता है, वैराइटीज़ ऑफ गुड को इंक्लूड करता है, और लॉज को इंक्लूड करता है, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करता है. दैट्स वाई द स्केल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी वास्ट. इन्वॉल्व मोर परमिशन एंड टैक्सेस. अगेन एक सिंपल सा पॉइंट है, ये क्या इन्वॉल्व करता है कि जो परमिशंस एंड टैक्सेस जो होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में वो बढ़ जाते हैं. अगर आप इंडिया में देखो तो स्टेट्स वाइज ट्रेडिंग करने में भी आपको अपने स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको सामने वाले स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी परमिशन चाहिए, फॉर लाइक एक लाइसेंस होता है, परमिट होता है, वो चाहिए होता है, ठीक है. तो अगर इंडिया में नॉर्मली यहाँ से वहाँ जाने के लिए रोड टैक्स भी आपको पे करना पड़ रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी क्या होंगे, बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे एंड टैक्सेस लेने पड़ेंगे. अगर इंडिया में पेट्रोल के प्राइस 30 रुपये ना हो के 90 रुपये, उसका रीज़न यही है, टैक्सेस एंड परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. स्टेट टैक्स लगाती है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाए और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाना छोड़ दे, तो भी अगर इंडिया में पेट्रोल बिकेगा तो 40 to 45 रुपीज़ पर पैसा लीटर बिकेगा. बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, एंड यहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ परमिशन